नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOAIT के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये JOAIT सीरीज़ का पार्ट 7 है। अगर आपने इसके पुराने वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और पुराने पार्ट्स जरूर देख लें। मैंने ऑलरेडी JOAIT का जो लेटेस्ट सिलेबस है, जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, जिस पैटर्न पर वो आधारित है, वो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। वो भी आप JOAIT की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको विज़िट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्म में हैं। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज इंग्लिश है और मेरी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द एल्गोरिदम दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द पाथ टू ट्रांसफ़र द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो आपको बताना है वो कौन सी एल्गोरिदम है जो डिफ़ाइन करती है कि किस हिसाब से पैकेट्स, जो डाटा के पैकेट्स होते हैं, वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, ये मान लिया ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो कौन सी एल्गोरिदम है? बेसिकली इट इज़ ए राउटिंग एल्गोरिदम। तो राउटिंग एल्गोरिदम विल डिसाइड द पाथ टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम S to D, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन विच। तो आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मेज़र की जाती है। तो जनरली आपको याद रखना है जो जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे CPUs, तो इनकी जो स्पीड होती है वो मेज़र होती है हर्ट्स में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है, आपके आगे हर्ट्स के आगे गीगा लगा देगा एग्जामिनेशन, या किलो लगा देगा, या मेगा लगा देगा, कुछ भी लगा सकता है। बट आपको याद रखना है जो भी प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो हर्ट्स में होती है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। विच ऑफ दीज आर नॉट ए इंटरनेट ब्राउज़र। तो इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना, नेटस्केप नेविगेटर भी इंटरनेट ब्राउज़र है, क्रोम भी, गूगल क्रोम आप यूज़ करते हो, ओपेरा यूज़ करते हो, तो ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र हैं, बट ड्रूपल इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फादर कौन है? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, विच कंप्यूटर इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा यूनिवेक। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं यूनिवर्सल, जिसे हम बोलते हैं ना, दिस इज़ ए यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, जो एकमात्र चीज़ हो, तो वैसे ही यूनिवेक। तो ऐसे आप इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, आपको ये वाला पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं स्टोरीज़ और पोस्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करता रहता हूँ, कुछ माइंड ब्रेकिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको प्लीज़ अटैम्प्ट कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाएँ, डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए वहाँ पे @स्ट्रीट स्टडी, सेम लोगो देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे भी। आप वहाँ पे हमें लोगो देख के ईजिली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पे भी आपको लगे आप हर जगह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल ये वीडियो हो सके। मूव करेंगे सिक्स क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय हुम। तो वर्ल्ड वाइड वेब को WWW भी बोला जाता है, आपने हर जगह देखा होगा, यहीं से ही बहुत सी एल्गोरिदम स्टार्ट होती हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने प्रपोज की थी? सो इट वाज प्रपोज्ड बाय टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बी ली हैज़ प्रपोज द वर्ल्ड वाइड वेब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द IT टेक्निक यूज टू इंक्रीज द बैंडविड्थ। तो IT में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है जिसके थ्रू हम बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करते हैं? तो दोस्तों, बैंडविड्थ किसके लिए इंक्रीज़ की जाती है? जब कभी कभी क्या होता है, आपको इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर आप IT या सॉफ्टवेयर कंपनीज में वर्क करते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक ही सर्वर होता है, उसके साथ बहुत से PCs कनेक्टेड रहते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, जो सर्वर वाला PC होता है उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितने भी कंप्यूटर इनके साथ कनेक्टेड हों वहाँ पे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जा सके। तो कौन सी टेक्निक के थ्रू यूज़ होता है? तो टेक्निक यूज़ होती है वहाँ पे मेमोरी इंटरलीविंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
द डाटा अवेलेबल इन डेटाबेस इज़ बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। किसका मतलब है कि डाटा जो भी डेटाबेस में अवेलेबल है वो एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट है। तो डाटा इंटेग्रिटी, ठीक है, कभी कभी हम वैसे ही बोलते हैं कि यार प्लीज़ मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल मत उठाइए। तो इंटेग्रिटी मतलब इस आपने जो चीज़ें कह दी हैं आप बिल्कुल एक्यूरेट पर्सन हो और कंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होती है, बट यहाँ पे साथ में वर्ड यूज़ होती है साथ में डाटा। तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो भी डाटा है वो एक्यूरेट है एंड कंसिस्टेंट है, मतलब कि रिलायबल डाटा है। व्हाट इज़ वेटवेयर इन कंप्यूटर्स? तो वेटवेयर क्या होता है कंप्यूटर में? इट इज़ ए ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज रिक्वायर रिफ्रेश? तो किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है? तो बेसिकली ये होती हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, डायनेमिक रैम, ठीक है, डी रैम। डी रैम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि स्टैटिक रैम में क्या होता है, स्टैटिक रैम मतलब नाम से समझ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्टैटिक मतलब स्थिर, ठीक है, स्टैटिक मतलब स्थिर, और डायनामिक मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है। तो डी रैम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज डिवेल्प्ड बाई होम? तो राइट आंसर होगा विजार्न स्ट्रोस्ट्रोक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, वी एस हैज़ डिवेल्प्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्रूपुट मीन्स व्हाट? थ्रूपुट का क्या मतलब होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। आपने कितने टाइम में कितने टास्क कंप्लीट कर दिए, दैट इज़ कॉल्ड थ्रूपुट, ठीक है। सपोज करो आपने 10 टास्क किए हैं 1 आवर में, ठीक है, तो आपकी थ्रूपुट क्या बनेगी? 10/1 आवर। तो अगर ये इसी को अगर आपने सेकंड में चेंज करता तो 1 आवर को आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसे कभी कभी एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है थ्रूपुट इज नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में आपने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रिटन इन? तो फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस में लिखा गया था? तो इट वॉज रिटन इन सी लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर? तो इनमें से कौन रेफर करता है मेमोरी इन योर कंप्यूटर? तो आपको पता होगा रैम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रैम का मतलब ही क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो आपको बताना था कि कौन सी टर्म यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड है, क्योंकि DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस, और लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो मेमोरी से एक ही चीज़ थी यहाँ पे, रैम। मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू? तो मदरबोर्ड पे जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है कंपोनेंट्स के बिटवीन, तो आपको बताना है किसके थ्रू होती है। तो राइट आंसर होगा बसेस, ठीक है। बेसिकली बसेस क्या होती हैं? बसेस सीरियली कनेक्टेड होती हैं, और ये कोई भी आपको सपोज करो सोर्स से डेस्टिनेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने जाके जानी हो, या फिर एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना हो, तो आप किसकी मदद से जा सकते हो? देन यू कैन गो विद द हेल्प ऑफ बसेस, ठीक है। तो बसेस हेल्प्स टू ट्रेवल इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। तो MB के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दैट मूव थ्रू, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है दैट मूव्स थ्रू बसेस, ठीक है। और बसेस सीरियली ऑपरेट करती हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कवर कर दिए हैं। आने वाली वीडियोस में मैं थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस हुबरू हो जाएं और आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकें। दोस्तों अभी मैं जो स्टैंडर्ड है वो लो लेवल से मीडियम लेवल की तरफ कर रहा हूँ, देन वी विल मूव टू मीडियम टू हाई लेवल। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर और भी आपको ऐसी वीडियोस तुरंत चाहिए तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए जो JOIT से रिलेटेड हो तब भी जरूर बताना। इसके अलावा HP करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो वो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।